टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो टॉपिक क्लियर करूंगी। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट, कि जो बालक होता है उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो उसके संवेग होते हैं, उसका विकास किस प्रकार से होता है, किस किस ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। साथ में ही हम जो मैकडूगल का जो सिद्धांत है, 14 मूल प्रवृत्ति जो मैकडूगल ने बताई है, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक पर लेकर के चलूँगी, वो है हमारा बालक के अंदर भाषा विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर हैं, उनकी पक्के आएंगे, क्योंकि 2 नंबर, 1 नंबर आपका मैकडूगल वाले से आ जाता है और 1 नंबर आपका कहीं ना कहीं डेफिनेशन वगैरह से भी बन जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है। देखिए, संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स, संवेग क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, है ना। संवेग का आप लोग सभी समझ रहे होगी, जो भी जिस भी प्रकार की उत्तेजित अवस्था होती है, चाहे तो हम दुखी हों चाहे हम सुखी हों, इन सभी के अंदर हमारे अंदर क्या आते हैं? संवेग आते हैं। या तो हम प्रसन्न होते हैं या हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं, किसी बात से हताश होते हैं। तो हमें दोनों प्रकार के संवेग होते हैं, सुख संवेग भी होते हैं और दुख संवेग भी होते हैं। तो उनके बारे में किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है, किस प्रकार से उनका विकास होता है, उनके बारे में देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक वुडवर्थ नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही क्या है? संवेग है। अभी मैं आपको बता रही थी, व्यक्ति में उत्तेजना होती है, चाहे वो दुखी मन की हो चाहे वो सुखी मन की हो, वही क्या होती है? संवेग होती है। वही क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। अब आप लोगों के भी मेरे साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, मेरे भी आप लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तभी तो आप लोग इस क्लास से कनेक्ट कर पा रहे हैं और तभी तो आप लोग इस क्लास को पढ़ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समझ रहे हो संवेग क्या होते हैं? उसकी जो डेफिनेशन है वो वुडवर्थ ने क्या की है कि व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है वही क्या है? संवेग है। और ये डेफिनेशन काफ़ी बार एग्जाम में आई भी है, तो ये डेफिनेशन आपको याद भी रखनी है। ओके। अब हमारे एक और मनोवैज्ञानिक हुए थे, रोज साहब। वो क्या कहते हैं कि जो संवेग है वो चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। कैसी तीव्रता पाई जाती है? रागात्मक। जो संवेग होते हैं वो एक राग की फॉर्म में होते हैं, है ना। या तो हम यानी हमारा दुख वाला राग हो या हमारा सुख वाला राग हो, तो वो किसने कहा है? रोस ने कहा है। अब वैलेंटाइना जो हुए हैं वो क्या कहते हैं कि संवेग किसी के प्रति लगाव का विशेष भाव है। भाई, किसी के प्रति क्या होता है? लगाव होता है, वही क्या होता है? संवेग होता है। ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के समय बालक में पहला संवेग उत्तेजना होता है, कि बालक के अंदर जो पहला संवेग है वो क्या होता है? उत्तेजना होता है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। ऐसा किसने कहा था? ब्रिजेज ने कहा था कि बालक के अंदर जन्म के समय पहला संवेग क्या होता है? उत्तेजना होता है। ऐसा किसने कहा था? ब्रिजेज ने कहा था। याद रखना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। जो भी संवेग होते हैं वो 2 साल तक पैदा हो जाते हैं बच्चे के अंदर। शैशव अवस्था में संवेगों की तीव्रता अत्यधिक होती है। जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसके अंदर जो संवेग होते हैं उनकी जो तीव्रता है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। लगभग 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में बालक भय रूपी संवेग पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। जोन्स जो साहब हुए हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो 2 वर्ष का बालक है वो सांप को भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो सांप को क्या समझता है? रस्सी समझता है। समझ रहे हो ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांप से भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये सांप है। तो जो भय रूपी जो संवेग है वो लगभग 2.5 से 3 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके। सबसे ज़्यादा जो तीव्रता होती है, संवेगों की तीव्रता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ होती है? शैशव अवस्था में होती है। शैशव अवस्था के अंदर बच्चे में सबसे ज़्यादा संवेगों की तीव्रता होती है। बाल्यावस्था में जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब क्या है कि बच्चा जैसे ही मतलब रो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको उसकी मनपसंद चीज़ दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है? तुरंत चुप हो जाता है। उसका अपने संवेगों पर अच्छा कंट्रोल होता है। उसके जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। कब रोने लग जाए, कब वो हंसने लग जाए, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं लग पाता है। जबकि किशोरावस्था के अंदर जो संवेग होते हैं वो स्थिर होते हैं। भाई, एक बार दुखी हो जाते हैं तो बस उसी बात पर फिर सोचते रहते हैं, माइंड में वही बात चलती रहती है। तो ऐसा किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में क्रोध ज़्यादा होता है, प्रेम और सहयोग का भाव भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्रोध भी ज़्यादा आएगा, प्यार भी ज़्यादा आएगा और सहयोग की भावना भी क्या होगी? ज़्यादा होगी किशोरावस्था के अंदर। फ्रेंड्स, संवेग मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, सुख संवेग और दुख संवेग।
जो हमारे सुख संवेग होते हैं, जैसे कि प्रेम हो गया, दया हो गई, सहयोग हो गई, ये सब क्या करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जबकि जो हमारे दुख संवेग है, हमें गुस्सा आता है, हमें डर लगता है, हमें ईर्ष्या होती है, दूसरों से जलन भावना रखते हैं, तो इससे हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, रुक जाता है, उसके अंदर रुकावट आने लगती है, विकास हमारा अवरुद्ध हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई, बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ मैकडूगल ने जो हमारे संवेग एवं मूल प्रवृत्तियाँ दिए हैं उनके बारे में। मैकडूगल साहब कहते हैं कि जो संवेग हैं वही क्या करते हैं, मानव व्यवहार को गति देते हैं। क्योंकि अगर फ्रेंड संवेग ही ना होंगे, दुख नहीं होंगे, सुख नहीं होंगे, तो फिर मतलब क्या ही रह जाएगा। तो इसीलिए तो जो मानव व्यवहार है उसको गति प्रदान करने के लिए संवेगों का होना जरूरी होता है। जब भाई हमें किसी चीज़ से खुशी ही नहीं होगी, हम किसी चीज़ से दुखी ही नहीं होंगे, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अब जो सफल व्यक्ति होता है, कोई भी सफल व्यक्ति होता है, उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है। उसको अगर गुस्सा आता है तो उसको भी नियंत्रण करना आता है, उसे अगर खुशी होती है तो अपनी खुशी को भी नियंत्रण करना आता है। एक सफल व्यक्ति का अपने संवेगों के ऊपर क्या होता है, नियंत्रण होता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैकडूगल साहब हुए थे, आप लोगों को याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ओके, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं वो कितनी बताई हैं, 14 बताई हैं। इन्होंने संवेगों से जो मूल प्रवृत्ति है वो 14 प्रकार के बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को संवेग दे देगा, मान लो आपको दे दिया भय, और भय का आप लोगों से पूछ लेगा कि मूल प्रवृत्ति क्या होगी। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि आपको मूल प्रवृत्ति दे दी और आप लोगों से उसका जो संवेग है वो पूछ लेता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों तरफ की टेबल आपको याद रखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भय रूपी संवेग होता है, डर, तो अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करवाएगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि जो भय होता है बच्चे के अंदर, जो फियर होता है, तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। तो आपको मूल प्रवृत्ति याद रखनी है। याद नहीं, आप रिलेट करके याद करो, वैसे रटोगे तो याद नहीं होगा। अब भाई हमें किसी भी चीज़ से क्या लगता है, डर लगता है। हमें जिस चीज़ से डर लगता है तो हम क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसका जो क्या हो जाएगा, उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या हो गई, पलायन और भागना। याद रखेंगे। याद हुआ कि भाई जब किसी भी चीज़ से भय लगता है, डर लगता है, जैसे कि बचपन में जब हम छोटे बच्चों को डराते हैं, या हमें भी पहले डराया जाता था कि नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, भूत है, तो हम क्या करते थे, तुरंत भाग आते थे ना। तो भय से हमें क्या लगता है, भागते हैं। भागने की जो मूल, भय की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, भागना, एस्केप, बचना वहां से। ओके, एंगर, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध वाली भावना आ जाती है, युयुत्सा, कॉम्बैट जिसको बोलते हैं। समझ रहे हो, जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो उसकी मूल प्रवृत्ति आप कैसे याद रखोगे, युद्ध वाली भावना आ जाएगी, युयुत्सा। ओके, घृणा, जब हमें किसी चीज से घृणा होगी, डिस्गस्ट, यानी हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हमें बिल्कुल उससे घिन आएगी, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको उसकी निवृत्ति कर देंगे, वहाँ से उसका प्रतिकर्षण कर देंगे, रिपल्सन कर देंगे। ओके, वहाँ से उस चीज़ को हटा देंगे। हमें कोई अपना मित्र है, अपना कोई दोस्त है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें उसके क्या कर देते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है। आश्चर्य, आश्चर्य की जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसे याद रखोगे, वांडर, वांडर की जो आश्चर्य है यानी उसकी जो मूल प्रवृत्ति है। अब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब नया नया हम कोई भी चीज़ देखते हैं, फ़ोन देखा हमने, नया नया एंड्रॉयड फ़ोन देखा, तो हमारे मन में क्या होती है, जिज्ञासा हुई थी ना कि भाई ये कैसे चलता है, कैसे इसको चलाएंगे, क्योंकि पहले तो कीपैड फ़ोन थे। तो जब हमें आश्चर्य होता है किसी भी चीज़ को देख करके, तो हमें उसमें सीखने की क्या जागती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, जिज्ञासा आती है। ओके, नेक्स्ट है वात्सल्य स्नेह, जब ममता का भाव होता है, माँ वाली जब भावनाएं होती है, तो क्या करेगी, शिशु रक्षा, वात्सल्य स्नेह, माता कभी भी अपने शिशु का क्या नहीं चाहेगी, बुरा नहीं चाहेगी। कहते हैं ना कि माता पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो वात्सल्य स्नेह क्या करेगा, शिशु रक्षा, पेरेंटल। ओके, जब कष्ट होगा तो कष्ट से कैसे याद रखोगे भाई, जब कष्ट होगा हमें, मुझे कष्ट हुआ, मेरे क्या है, पैर में दर्द है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, डॉक्टर की शरण में जाऊंगी। तो कष्ट होने पर क्या होगा, शरणागति, अपील करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट करके याद करो, आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की भावना। अब आपसे पेपर में यही पूछेगा कि सृजनात्मकता की भावना है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी। तो देखिए, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस है। अगर क्रिएटिवनेस होगी तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज़ हम बनाएंगे, बनाएंगे यानी कंस्ट्रक्ट करेंगे, रचना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन। ओके, स्वामित्व की भावना,
ओनरशिप, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं भाई, स्वामित्व, मतलब उसके हम स्वामी बन जाते हैं। तो यानी हमें कैसी जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसी थी, संचय प्रवृत्ति, यानी हम चीज़ों को जब इकट्ठा करेंगे। अब मैं मान लो मुझे सरपंच बनना है तो मैं क्या करूँगी, लोगों को इकट्ठा करूँगी ना। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, स्वामित्व की भावना किस लिए आती है, एक्विजिशन, संचय की भावना होती है। ठीक है। अकेलापन, जब इंसान को अकेला महसूस होगा तो वो क्या करेगा भाई, बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, लोगों से मिलेगा, यानी उसकी मूल प्रवृत्ति कैसी बनेगी, सामूहिकता वाली। कामुकता, जब काम इच्छा आएगी जब, तो क्या करेगा, काम यानी सेक्स, जो मेटिंग जिसको बोलते हैं वो करेगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठता की भावना, जब पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, जब उसके अंदर अपने खुद को लेकर के क्या आएगी, अच्छी भावनाएं आएंगी कि हाँ भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या महसूस करूँगा भाई, आत्मगौरव। ठीक है। आत्महीनता, लेकिन जैसे ही क्या आएगी भाई, दैन्य स्थिति होगी, आत्महीनता, आत्महीनता से क्या होगा, दैन्य, यानी हम कौन सी स्थिति में पहुंच जाएंगे, एक दीनहीन अवस्था में पहुंच जाएंगे, गरीबी वाली स्टेज में पहुंच जाएंगे, अगर हम अपने आप से ही आत्महीन, अपने आप से ही हम हीन महसूस करेंगे। ओके। नेक्स्ट है भूख, जब भूख संवेग होता है तो इंसान क्या करेगा भाई, भोजन की इच्छा करेगा, भोजन को खोजने की कोशिश करेगा, भोजन अन्वेषण, फूड सीकिंग। आमोद, जब वो अंदर से क्या है भाई, खुश है तो क्या करेगा, लाफ्टर, हंसेगा। ओके। तो ये क्या थी, 14 मूल प्रवृत्ति थी। इनको मैंने एक दूसरे से रिलेट करके बताया है आप लोगों को। एग्जाम में सीधे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो भूख है उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या होगी, तो आपको याद होना चाहिए भोजन अन्वेषण। भूख लगेगी तो क्या करेगा, भोजन की तलाश में भागेगा इंसान। इस प्रकार से रिलेट करके याद रखना है। जब आ जाए आपके पास वात्सल्य, स्नेह, टेंडर इमोशंस, लव, तो क्या करेगा भाई, जब माता वाली जब भावनाएं आएंगी तो वो क्या करेगा, पेरेंटल शिशु की रक्षा करेगा। आश्चर्य, आश्चर्य होगा तो हमें क्या होगी, जिज्ञासा होगी। घृणा, किसी चीज़ से हमें घृणा आ रही है तो उसकी हम क्या कर देंगे, निवृत्ति कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे। प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ओके, क्लियर। तो ये वाला टॉपिक क्या हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसी के अंदर बालक में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। फ्रेंड्स टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए मैंने कल भी आप लोगों को 2 टॉपिक इकट्ठे पढ़ाए थे, सैटरडे को जब क्लास ली थी, और इसीलिए आज भी आप लोगों को 2 टॉपिक इकट्ठे पढ़ाऊंगी। अब आगे इसी प्रकार से चलेगा। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों का जैसे कि वाइगोत्स्की ले लिया, गैसेल ले लिया, ब्रूनर ले लिया, तो 2-3 एक साथ लेकर के आपको करवा दूंगी। और क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है अक्टूबर में मुझे कंप्लीट करवाना है। अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को एक ही काम करना है, अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को कमेंट करना है, जो कि मुझे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, बाकी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए बालक में भाषा का विकास, और जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, लगभग 20 क्लासेज हो चुकी हैं, जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं, तो उन्हें अपने आप में फ़र्क भी महसूस हो रहा होगा अगर उन लोगों ने प्रीवियस ईयर बना के देखे होंगे तो। ठीक है, उनको अपने अंदर उनका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ये भी उनको महसूस हो रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड, तो ये जो डेफिनेशंस है ये भी आपको याद रखनी है कि किस वाले मनोवैज्ञानिक ने क्या डेफिनेशन दी थी। ओके, देखिए जो स्वीट हुए थे उन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम है। भाषा क्या होती है भाई, बोलने चालने का जो हमारा ढंग है, चाहे हम बोलकर, लिखकर या फिर संकेतों के माध्यम से बताते हैं, वही हमारी क्या होती है, भाषा। हमारी जो विचार होते हैं उनकी क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो उनका जो माध्यम है वो क्या होती है, भाषा। ऐसा किन्होंने कहा है, स्वीट ने कहा है। जबकि प्लेटो ने क्या डेफिनेशन दी है, विचार हमारी आत्मा की मुख बातचीत होते हैं। अब मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स है, वो मेरी आत्मा की बातचीत है ना। आप लोगों को नहीं पता है, कब तक नहीं पता है, जब तक कि वो शब्द मेरे होठों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो ध्वन्यात्मक रूप नहीं लेंगे। और जब वो ध्वन्यात्मक रूप ले लेंगे तो वो क्या बन जाती है, लैंग्वेज बन जाती है, भाषा बन जाती है। ओके, क्लियर। ऐसा किन्होंने कहा था, प्लेटो ने कहा था। अब प्लेटो फ्रेंड्स और क्या बताते थे, प्लेटो ने तो इतना ही बताया था, लेकिन और जो लैंग्वेज होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पीआरटी में तो खासकर बन जाता है। ठीक है, कि जो बालक है उसके अंदर जो भाषा का विकास है वो जन्मजात होता है या अर्जित होता है। तो कैसा होता है, एक्वायर्ड, अर्जित होता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। काफ़ी हिंदुस्तानी बच्चे जो इंग्लैंड में रह रहे हैं तो वो अंग्रेजी भाषा सीखने लगते हैं। अब उनके जन्मजात थोड़ी ना है, तो भाषा है वो कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से आती है, सामाजिक उपागम है, सोशल अप्रोच है। भाषा के माध्यम से ही आपके और मेरे जो विचार हैं वो आदान प्रदान हो पा रहे हैं। आप लोग कमेंट करते हो तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि हाँ भाई आपको कितना समझ में आ रहा है। वो लिखित भाषा का रूप हो गया, मैं आपको बोल करके बता रही हूँ तो वो क्या हो गया, मौखिक भाषा का रूप हो गया। तो एक सोशल अप्रोच है भाषा।
परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। आज हम अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन कल जब हमारा परिवेश चेंज होगा, क्योंकि परिवेश का काफ़ी फर्क पड़ता है, जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके साथ हमारी भाषा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वातावरण की उपज है, जो वातावरण है उसी से आती है भाषा। तो ये सब क्या है, भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास का मनोविज्ञान, की जो भाषा है उसका विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या आती है, क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा हमारे अंदर आती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब मुझे मान लो फ्रेंच सीखनी है, तो मेरे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए ना, कहाँ भाई मुझे फ्रेंच सीखनी है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अनुकरण। जब मैं सीखूंगी तो उसका क्या करूंगी, अनुकरण, इमिटेशन, उसको जैसे कि वो बोल रहे हैं उसी प्रकार उसको बोलने का प्रयास करूंगी। और फिर उसके साथ में मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी उसको 2-4 बार 5 बार। जब मैं उसको बोलूंगी तो धीरे धीरे मैं उसको बोलने में क्या हो जाऊंगी, सक्षम हो जाऊंगी। तो इस प्रकार से भाषा का विकास होता है। अगर आपसे भाषा के विकास का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, जिज्ञासा, फिर क्या होगा, अनुकरण, इमिटेशन, एंड देन क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। ओके। अब जो बालक होता है, बालक में भाषा विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्रंदन, बच्चा रोने से, हंसने से, मुस्कुराने से उसका हमें क्या पता लगता है, उसके संवेगों का पता लगता है। ठीक है। फिर बलबलाना स्टार्ट करता है, वो बै 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 ऐसे करके बोलने लगता है। धीरे धीरे अनुकरण करने लगता है। 9 से 11 महीने का जो बच्चा हो जाता है तो बोलने का प्रयास करता है, हम उसको कहते हैं पा पा, तो वो उसी प्रकार से पा पा करने की कोशिश करने लगता है। 11 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो पहला सार्थक शब्द बोल लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा पहला सार्थक शब्द यानी कब बोलता है, तो कब बोलता है, 11 से 12 महीने का बीच का। 12 महीने का होने तक 3 शब्द बोलने लग जाएगा। 16 से 24 माह तक 2-2 शब्दों से वाक्य बनाने लग जाएगा। जब 2 साल तक का बच्चा हो जाता है तो 2-2 3-3 शब्दों के वाक्य बनाने लगता है। 2 वर्ष का होते होते क्या कर लेता है, वो घर के परिवारों की पहचान, उनके नाम, उनकी वस्तुओं की पहचान करने लगता है। लगभग 212 से 272 शब्द ज्ञान उसको हो जाता है। 5 वर्ष के बच्चे को 2070 से लेकर 2100 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ओके, ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। किसी भी बालक में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्दकोश भंडार का विकास है, जो उसकी भाषा विकास को ठीक तरह से कर पाता है। यानी भाषा विकास मेरा कब होगा, जब मेरे पास क्या होंगे फ्रेंड्स, शब्द होंगे, डिक्शनरी होगी। अब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने में हमारे पास क्या चाहिए, उसके शब्द होने चाहिए, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे ना। जब हमारे पास शब्द ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है, तो किस प्रकार से भाषा बोल पाएंगे। ओके, तो भाषा बोलने के लिए शब्दकोश भंडार भी होना क्या है, अपने आप में जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही बताना था मुझे। आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को भाषा विकास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और जल्दी से इस वीक में हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा जो बाल विकास वाले छोटे छोटे टॉपिक हैं, गैसेल हो गया, ब्रूनर हो गया, ये हमारा वाइगोत्स्की हो गया, उसके बाद 1-2 और बच जाते हैं जैसे कि एरिक एरिक्सन, इनको फिनिश करके फटाफट से, और आप लोगों का जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मतलब आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी, काफ़ी थ्योरी पढ़नी है, तो वो मैं आपको करवाने वाली हूँ इस नेक्स्ट वीक से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।